हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीडी एक बार फिर से आप सभी का मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2020। जो मेरे युवा साथी राजस्थान के प्रवासी हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन इस वर्ष कंप्लीट कर ली है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार बेरोजगारों को, ग्रेजुएट बेरोजगारों को मासिक भत्ते के रूप में लड़कियों को 3,500 रुपए और लड़कों को 3,000 रुपए दे रही है। तो इस कड़ी के अंदर मैं आप लोगों को ये वीडियो बताने वाला हूं, तो वीडियो कहीं पे स्किप नहीं करना है और आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप इस योजना का लाभ अच्छे से और बेहतर ढंग से कंप्लीट ले सको। बहुत से साथियों को इसके बारे में अभी जानकारी भी नहीं है और कुछ को जानकारी है लेकिन इसका प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है। तो आज का वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान बेरोजगार भत्ता किस तरह से आप उठा सकते हो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार भत्ता राजस्थान की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भत्ता है, जो कि ग्रेजुएट साथी हैं मेरे, उनको दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो एसएसओ आईडी के माध्यम से ये बताने वाला हूं। और इस जो भत्ता है, इस योजना है, इसके अंदर प्रत्येक महीने 3,500 रुपए लड़कियों को और 3,000 रुपए लड़कों को दिया जाता है बेरोजगार भत्ते के रूप में। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको मैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन हो गई, और इसके अलावा अन्य भी जो पात्रताएं हैं वो बताने वाला हूं। और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, वो भी बता दूं, ताकि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी और आधे अधूरे दस्तावेज से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो आवेदन है वो हमेशा पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। जैसे मेरे बहुत से साथियों के, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो बता रहे थे कि हमारा जो बेरोजगार भत्ते के अंदर अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि एक तो दस्तावेज की कमी हो गई, एक जो पात्रताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन की ए टू जेड प्रोसेस और घर बैठे हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस तरह से आपके सामने मोबाइल पे जैसे एक लाल सा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आपको इस पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको ये बेल आइकन प्रेस करना है ताकि किसी भी तरह का वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट के अंदर जैसे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे अनुसूची है, पॉलिटिकल साइंस का है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा है, तो इस तरह के समस्त वीडियोज़ डाले जाते हैं ताकि आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे नई भर्तियों की जानकारी हो गई, सब्जेक्ट रिलेटेड हो गई, क्विज हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, ये सब के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप हमारे मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट चैनल को ज्वाइन कीजिएगा सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स हो गए, नई भर्तियों की जानकारी हो गई, साथ ही साथ अन्य स्टडी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले दस्तावेजों की बात करें कि इसके अंदर क्या-क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास चाहिए 10th की मार्कशीट, उसके साथ ही आजकल तो अटैच सीसी आने लगा है, चरित्र प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको जो न्यूनतम इसके लिए योग्यता रखी गई है वो ग्रेजुएट रखी गई है, यानी कि आप जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए ये करते हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होना आवश्यक है। अन्य बैंकों के अकाउंट इसके अंदर प्रोसीज नहीं किए जा सकते हैं, तो इसलिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होना आवश्यक है। साथ ही साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आप राजस्थान के मूल निवासी हो, ऐसा प्रमाण मूल निवास के माध्यम से ही प्रमाणित किया जाता है, तो इसलिए आपके पास एक मूल निवास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। आधार कार्ड, स्वयं का आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल नंबरों पे आधार नंबर के अंदर जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस पर एक ओटीपी आता है, तो इसलिए आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने आवश्यक हैं। साथ साथ अगर आपके पास भामाशाह कार्ड है या फिर राज्य सरकार द्वारा एक जो जनाधार दिया कार्ड दिया जा रहा है, वो होना आवश्यक, दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। और अधिकतरों के जनाधार कार्ड जनरेट हो चुके हैं, तो आप जनाधार कार्ड कैरी कीजिएगा। साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी आपकी,
तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना आवश्यक है। एसएसओ आईडी, एसएसओ आईडी के बारे में थोड़ा सा ये दस्तावेज होने के बाद बताता हूँ कि एसएसओ आईडी क्या है। पहचान पत्र, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये इस तरह से आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ शपथ पत्र भी आवश्यक है। दोस्तों ये तो दस्तावेज है, आपको एसएसओ आईडी के बारे में बतलाता हूं। दोस्तों एसएसओ आईडी की हम बात कर रहे थे, तो दोस्तों एसएसओ आईडी इस तरह से राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ, दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपके पास एक आईडी चाहिएगी आपकी। अगर आपके पास आईडी बनी हुई है तो इस तरह से आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ये तो लॉगिन आईडी हो गई, ये यहाँ पे पासवर्ड हो गए। ये जो इंटर कैप्चर कोड आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए जैसे 320400, ये यहाँ पे आपको पेस्ट करने रहेंगे और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अगर आप आपकी डिजिटल आइडेंटिटी यानी एसएसओ आईडी भूल गए हो तो आपको सामने ये जो ये क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, आपको ये करना है। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप क्लिक हियर के माध्यम से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। दोस्तों ये तो हो गई अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है, और अगर आईडी नहीं बनी हुई है तो आप ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है इस पे जाके कर सकते हो। दोस्तों अब इसके साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके इसके अंदर पात्रता के लिए दस्तावेजों की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यह राजस्थान सरकार द्वारा श्रम तथा नियोजन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है और बेरोजगारी भत्ता योजना 2012-13 दिनांक ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का नाम है, यह योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कहलाएगी। यह योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू होगी। दोस्तों प्रचार और विस्तार के बारे में लिखा हुआ है, तो यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी। साथ ही साथ यह योजना 1 फरवरी 2019 से लागू की गई है। प्रारंभ होने की तिथि के बारे में बताया गया है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पारिवारिक आय, परिवार की कुल वार्षिक आय में माता पिता पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय शामिल है। आपको जैसे ये कंफ्यूज रहता है कि जैसे पारिवारिक आय जो आय का एक जो घोषणा पत्र देना रहता है उसके अंदर किस किस की आय अपन को दिखानी है। तो सबसे पहले वार्षिक आय में माता पिता की, पति पत्नी की या अवयस्क बच्चों की इसके अंदर दिखाना आवश्यक है। अब बेरोजगार की बात करें तो योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, परंतु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो। यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हो तो आपकी कम से कम ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप कोई रोजगार नहीं कर रहे होते हो या स्वयं का कोई रोजगार नहीं है, यानी सोल सोल प्रोप्राइटर आप नहीं हो। तो अगर आप ये सब चीजें जिस दिन आप बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन कर रहे हो उसके लिए नहीं होना चाहिए। अब योग्यता की बात करें तो राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री हो, यानी कम से कम आपको ग्रेजुएट होना इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो पात्र बेरोजगारों को दिया जाने वाला भत्ता जो भी बनता है। पात्रता की आगे बात करें कि प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, जिस तरह से आपको मैंने मूल निवास के लिए बताया था। साथ ही साथ इसका दूसरा जो बिंदु है उसके अंदर पहला है राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। राज्य में इतर अन्य राज्य से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्री महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर पात्रता होगी। जैसे किसी महिला जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है, दूसरे राज्य से है और राजस्थान के व्यक्ति से विवाह हो जाता है, तो उस दशा के अंदर विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने पर पात्रता यानी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा। तीसरा बिंदु है प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए, यानी आप वास्तव में बेरोजगार होने आवश्यक है। साथ ही साथ प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं हो। आयु सीमा की बात करें तो भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। आपको न्यूनतम सीमा आय के अंदर नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन है, परंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं विशेष योग्य निःशक्त जन आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है। यानी आप सामान्य आशार्थी जैसे जनरल और ओबीसी हो गए तो उसके अंदर आपकी आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं विशेष योग्य जन निःशक्त जन आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु की सीमा है वो 35 वर्ष रखी गई है। प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक, यानी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करो, आपको एक समय में एक प्रकार का ही भत्ता दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरी तरह का राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ ले रहे हो तो इसका आप लाभ नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संसाधन द्वारा किसी भी पद से पदच्युत बर्खास्त नहीं किया गया हो। बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तथा उसके नियोजन स्वनियोजन प्राप्त करने की अवधि जो पहले हो सके इसके लिए स्वीकार्य होगा। भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण निरंतर जारी रहना चाहिए। साथ ही साथ यह एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार तथा इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से अधिकतम 2 व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देगा होगा, यानी एक परिवार के अंदर अधिकतम 2 ही लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर आगे बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 1,60,000 युवाओं को, यानी कि 1,60,000 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता एक वर्ष के अंदर दिया जा सकता है जाएगा, जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक देगा, यानी एक व्यक्ति को 2 ही वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है और अधिकतम युवाओं को 1,60,000 है। प्रति वर्ष 1 जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं को चयन सप्ताह पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। 1,60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी, यानी 1,60,000 से अधिक आवेदन आ गए हैं तो जिनकी आयु 30 वर्ष या 35 वर्ष के समीप है तो उनको वरीयता दी जाएगी। दोस्तों अब पात्रता की बात करें कि वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार के बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना तहत पात्रता रखते हैं जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरंतर रख रहे हैं। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे पीएमजीएसवाई मनरेगा तहत लाभ प्राप्त करें। मनरेगा में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक आय वार्षिक आय 2 लाख से अधिक हो उनको नहीं दिया जाएगा। पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 को भत्ता प्राप्त करते हैं उनको नहीं दिया जाएगा। जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया उनको नहीं दिया जाएगा। जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो उनको नहीं प्रदान किया जाएगा। जो सरकारी निजी क्षेत्र में सेवारत हो तथा जिनका स्वयं का रोजगार हो उनको नहीं प्रदान किया जाएगा। जो केंद्र या राज्य सरकार किसी भी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनको यह भत्ता का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता भुगतान। योजना अंतर्गत प्राप्त प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार किया जाएगा। पुरुष प्रार्थी को 3,000 रुपए प्रति माह, महिला एवं निःशक्त योग्यता निःशक्त प्रार्थी को 3,500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। दोस्तों ये थी बेरोजगार भत्ते के बारे में संपूर्ण जानकारियां। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देवें ताकि आगे के वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और आपके जो अन्य बेरोजगार साथी हैं जिन्होंने इसका लाभ नहीं लिया है उनके साथ भी इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।